गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लोकोमोशन है, ठीक है, मूवमेंट है। मूवमेंट किसके लिए? गलिया द्वारा और सीढ़ियों द्वारा जो मूवमेंट होता है उसके बारे में पढ़ना। तो मूवमेंट आप समझते हो कि गति या लोकोमोशन यानी चलना। कोई भी जीव है या वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट किसी न किसी के रूप में चलते हैं। तो ये जो प्रोटोजोआज जो होते हैं इनमें अलग जो चलन अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। प्रोटोजोआ में चलन अंग जो है फ्लैजिला और सीलिया होते हैं जिनके माध्यम से गति करते हैं। मनुष्य पैरों के द्वारा गति करता है। अन्य के जो जंतु है वो अपने खुरों के द्वारा, पैरों के द्वारा, 4 पैर द्वारा, 2 पैर द्वारा भी गति करते हैं। सांप में वो रेंगने का काम, मतलब लोकोमोशन या गति सभी जीवों में पाई जाती है, ठीक है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि प्रोटोजोआ में मूवमेंट या गति कैसे होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव तथा इस मूवमेंट या गति के लिए शरीर को हिलाना, क्या मतलब शरीर को मूवमेंट देना या शरीर को अपने हिलाना, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए शरीर को हिलाना इसके अंतर्गत आता है, मूवमेंट के अंतर्गत। कुछ जीव स्थिर होकर भी बॉडी और क्या रहता है, हिलाने के साथ स्थिर रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, उनको ये भी रहता है, ठीक है। जबकि तेज गति से क्या होता है, तेज गति से चलते हैं। कुछ जीव केवल धीमे धीमे चलते हैं, कुछ धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं, कुछ बहुत एक्साइटेड होकर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट के अकॉर्डिंग है। अब देखो कि कुछ जीवों में बहुत ही धीमी चाल होती है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा सूडोपोडिया द्वारा अमीबा में होता है, यूग्लिना हो गया और क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया। इन सब में जो होता है बहुत तेज गति से चलते हैं, तो एकदम चलेंगे फिर रुक जाएंगे, एकदम चलेंगे फिर रुक जाएंगे, ऐसी गति होती है। अब देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में हम जा रहे हैं, जाने के लिए जो प्रोसीजर होती है, प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, मूवमेंट कहलाती है या गति कहलाती है, ठीक है, उसको कहते हैं। अब हम इस दो के बारे में पढ़ना है, फ्लैजिला और सीलिया के बारे में पढ़ना है। फ्लैजिला यूग्लिना की जो फ्लैजिला जो होता है, फ्लैजिला मूवमेंट जो होता है जिसको हम कसाव भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कसाविक गति। यूग्लिना की गति के लिए उत्तरदायी, मतलब यूग्लिना किसके द्वारा गति करता है, जबकि में पूछा जाए कसाव या फ्लैजिला के द्वारा गति करता है, ठीक है। लंबी कसाव पर्याप्त तैराकी के समय जब तैरता है, तैराकी के समय कसाव तिरछे हो जाते हैं, देख रहे हैं डायग्राम में हमारा रखा हुआ है। स्टिग्मा है ये फ्लैजिला जो तैरने की बीच गति है, लोकोमोटरी फ्लैजिला कहलाता है। ये लोग जब चलता है तो फंदे फंदे बनाते हुए ये फंदा जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। स्टिग्मा वाले भाग की ओर, तो याद रखिएगा जब पूछ सकता है कि यूग्लिना के कौन से भाग से मूवमेंट करता है, तो जो स्टिग्मा वाला भाग होता है वहां से ये मूवमेंट करता है। ये देखिए ये फ्लैजिला या कसाव कहलाता है, ठीक है। सर्कुलर तरंगों, सर्कुलर में क्या ऐसी सर्कुलर तरंगों में क्या करता है, गति करता है। ये देखिए ये सर्कुलर तरंगों में ये क्या करेगा, आगे की तरफ गति करेगा, ठीक है। इसमें धड़कन और औसत दर पाई जाती है। अब क्या रहता है इसमें, धड़कता हुआ, धड़कन और औसत दर पाई जाती है। तो कितनी होती है, 12, एक बार में 12 की क्या 12 बार धड़क होती है, फिर ये आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। कसाव की धड़कन पानी के पीछे करने के बाद कसाव जो होता है ये कसाव जो होता है ये पानी को पीछे मतलब करने के क्या करता है, पूरे शरीर को आगे की ओर बढ़ाता है। ये पीछे होगा, कसाव पीछे होगा, शरीर आगे, कसाव पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा और ये आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सर्कुलर का मतलब मूवमेंट करता है, साथ में ये कैसा होता है, स्टिग्मा के तुम्हारे भाग से ये क्या करता है, लोकोमोशन है चक्करदार तरीके का। देखिए जैसे ये है, यहाँ भी ऐसा घूम गया, ऐसा ऐसा घूम गया, फिर ऐसा घूम गया, फिर ऐसे करते करते आगे की ओर गति करता है। तो फ्लैजिलरी मूवमेंट है, कसाव मूवमेंट, ये किसमें पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है। मतलब यूग्लिना जो है उसमें ये वाला, ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, यूग्लिना किसके द्वारा मूवमेंट करता है, तो फ्लैजिला कसाव के द्वारा। किस बात से करता है, स्टिग्मा, कितने स्ट्रोक होते हैं, 12 स्ट्रोक होते हैं। किस प्रकार की गति करता है, सर्कुलाकार गति करता है, ओके, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम देखेंगे कि सीलियरी, सीलिया मतलब पैरामीशियम, आपको समझ में आ रहा होगा। सीलिया से तात्पर्य क्या होगा कि जो पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम में सीलिया गति पाई जाती है। तो सीलियरी गति जो होती है इसमें क्या होता है, पैरामीशियम का शरीर नहीं, ये सीलिया कहलाती है, ठीक है, ये इसमें सीलिया हो गया, ठीक है। ये पैरामीशियम जो इसमें ये सीलिया हो गया, सीलिया तो इसके न्यूनतम घर्षण के समय धीरे धीरे घर्षण होता है, क्या होता है, पानी में तैरने में सक्षम। सीलिया में पेंडुलम की तरह, तो ये सीलिया होती है इस तरह देखिए इस
तेजी से होगा, एक बार धीरे से होगा, तेजी से मूवमेंट होगा, धीरे से मूवमेंट होगा, ठीक है। प्रभावी स्ट्रोक के दौरान सीलिया थोड़ा क्या करता है, घूमता है। जब प्रभावी इफेक्टिव स्ट्रोक करता है तो मुझे क्या होता है, थोड़ा सा राउंड कर जाता है सीलिया, ठीक है। राउंड करता है पानी में चप्पू की तरह, जैसे नाव में चप्पू होता है ना, ये सीलिया चप्पू की तरह पानी को काटते हैं और आगे की तरफ बढ़ता है। शरीर में सीलिया का स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि कैसे होते हैं, विशिष्ट तरंग की भांति कार्य करते हैं। देखिए वेब जैसा एक स्वतंत्र होती वेब जैसे एक तेज स्ट्रोक आई, धीमी स्ट्रोक आई, तेज स्ट्रोक आई, धीमी स्ट्रोक आई। देखिए याद रखना कि पेंडुलम की तरह कार्य करते हैं और एक राउंड मारते हैं, साथ में आगे की ओर बढ़ते हैं। तैराक क्या होता है, बाईं ओर से हमेशा कुंडली के साथ सर्कुलर का, याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है किस तरफ से ये तैरते हैं, बाईं ओर से ये घूमने का काम। ये जो बाईं तरफ जो होता है वहां से तैराक का काम करते हैं सर्कुलर का, कैसे, जैसे कि सर्कुलर का रूप में ऐसे ऐसे ये राउंड करते हैं, ठीक है। तथा ये दाईं ओर झुक जाते हैं, क्या करते हैं, ये देखिए ऐसे बड़े फिर दाईं ओर झुक गए, ऐसे बड़े फिर दाईं ओर झुक जाते हैं। मुखी खांच में सीलिया तिरछे और अधिक जोरदार, जब मुख वाली खांच आती है, ये मुख वाली खांच जब आती है तेजी से ये क्या करते हैं, आगे की ओर क्या कराता है, इसमें बढ़ जाएंगे मुखी खांच, ठीक है। ये मुख वाली खांच वाला भाग होगा वहां पे। फिर देखिए पीछे की तरफ पैरामीटर सीधा रास्ता अपनाते हैं, याद रखना जब पीछे की तरफ पैरामीटर जाता है तो स्ट्रेट रास्ता अपनाता है, जब आगे की तरफ जाता है तो एक प्रभावी स्ट्रोक के रूप में तेजी से बढ़ता है। तो ये सीलियरी मूवमेंट हो गया, तो इसमें पाया जाता है पैरामीटर में पाया जाता है। तो आपके एमएससी दो फर्स्ट सीलिया और बॉक्टेरिया दो प्रकार की मूवमेंट है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, ये आपके पेपर के मतलब इंपॉर्टेंट है। देखो एक निष्कर्ष ये निकलता है, निष्कर्ष प्रोटोजोआ बड़ी संख्या में, आपको हर क्वेश्चन जब आप लिखते हैं उसके बाद आपको थोड़ा सा कंक्लूजन लिखना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। तो कंक्लूजन बता, प्रोटो एक बड़ी संख्या में होते हैं। फ्लैगेलम नामक संरचना है ना, ठीक, फ्लैगेलम नामक संरचना या धुआंधार संरचना की मदद से, कुछ सीलिया की मदद से और कुछ सूडोपोडिया यानी अमीबा इसकी मदद से आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोटोजोआ के लिए इनके लोकोमोटरी ऑर्गन है जो आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जीवों में जो प्रसारण पाया जाता है या सीलिया पाया जाता है, सूडोपोडिया पाया जाता है, इन प्रोटोजोआ में चलन का काम करता है। स्टूडेंट थैंक यू, बीएससी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए टॉपिक था, फर्स्ट सेकंड यूनिट का फर्स्ट